हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने पार्ट फर्स्ट में लास्ट ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ पर रखा और अब हम केस फिफ्थ में ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे। तो हम बना लेते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस। तो अब देखिए, पहले हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखा केस नंबर फोर्थ में, और केस नंबर फिफ्थ में अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब हम पहली रे निकालेंगे पैरेलल ऑब्जेक्ट से। ये पैरेलल रे आई, तो पैरेलल रे आएगी तो हम इसे कहाँ से पास करवाएंगे? फोकस से। तो ये हमने फोकस से पास करा दी। अब दूसरी रे को हम फोकस से पास तो करा नहीं सकते, जो कि पैरेलल हो जाएगी, ऐसे थोड़ी पास कराएंगे। तो दूसरी को हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर इंसिडेंट रे पोल पर आए तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है। ये पोल, ये फोकस से गई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाई, तो दोनों रे पैरेलल आ गई। जैसे क्या देखते हैं, दोनों रे हैं जो पैरेलल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पर, फिर हमने रखा ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, सी के पीछे, फिर हमने रखा सी को, ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, फिर हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, और हमने अब फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती जा रही है। जैसा कि हमने केस नंबर फोर्थ में देखा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हम अगर इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी, और अभी इनलार्ज इमेज बन चुकी है तो उससे बड़ी थोड़ी बनेगी। तब ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो हम इस पर बोल सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकंड जो है, इमेज बनेगी रियल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये जाकर टकराएगी, यहाँ पर नहीं लेकिन आगे जो है जाएगी, इमेज जरूर बनेगी, तभी तो हमें इमेज दिखती है। तो इमेज बनेगी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट, इमेज कैसी बनेगी? इमेज हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि एनलार्ज तो केस नंबर 4 में बन चुकी है, मैग्नीफाइड। इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा वह नेगेटिव होगा कि इमेज रियल बन रही है। नंबर 5 कर लिया। अब हम केस नंबर 6 लेंगे। ये 6 केस ही होंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो 6 केस है वह स्पेशल केस है। इसमें जो इमेज बनेगी वह इनसाइड द मिरर बनेगी। तो ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। ये हमारा कॉनकेव मिरर। यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट पोल हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब बताइए हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? हमने इन्फिनिटी पर रख कर लिया, हमने फिर बियॉन्ड सी रख लिया, फिर हमने सी पर भी रख लिया, बिटवीन सी एंड एफ रख लिया, और अब फोकस पर भी रख लिया। तो अब कहाँ रखेंगे? अब रखेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल।
तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट ए पी, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर भी हम ए पी नाम दे देते हैं। तो पहला जो हमारा काम होता है वह होता है फोकस से पास करवाना पैरेलल रे को। तो ये हमने पैरेलल रे निकाली, कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से, ये करा देंगे। सेकेंड रे को क्या करेंगे, हम वैसे ही पोल से पास कराएंगे जैसे हमने केस नंबर 5 में किया। तो ये हमने करा दी पोल से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देखेंगे केस नंबर 5 में तो जो रेज गई थी वह पैरेलल गई, मतलब जो इन्फिनिटी में मिलती। लेकिन ये जो ये डाइवर्जिंग रेज है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट रे आर पैरेलल, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। बट ये जो है ये डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज। तो डाइवर्जिंग रेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप देखेंगे जो पैरेलल रेज होती है वह तो सीधी जाकर कहीं ना कहीं मीट हो जाएगी, लेकिन डाइवर्जिंग रेज का डायरेक्शन अलग होता है। तो ऐसा तो थोड़ी मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इमेज यहाँ पर तो बनेगी नहीं, तो इसमें हम करेंगे बैक ड्राइंग। तो हम इसको पीछे मिला देते हैं। तो ये जो इमेज बनेगी वह यहाँ पर बनेगी। जो हम शेविंग मिरर का यूज करते हैं वह जो इमेज बनती है वह ऐसे ही बनती है, तभी हमें जो हमारे चेहरे पर जो बाल होते हैं वह एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं। जो कि इमेज आप देख सकते हैं बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज बड़ी बनेगी। ये एक स्पेशल केस में आता है, ध्यान दीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे इमेज formed inside the mirror, image formed inside the mirror। second point, image is virtual and erect। तो आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज ही हमने इमेजिन किया है, तभी मैंने रियल में थोड़ी, मैंने रियल में तो डाइवर्स होगी रेज, इसमें तो रियल में मिलती है तभी हम रियल इमेज बोलते हैं। और इसमें देखिए इरेक्ट है, जो इमेज होगी वह सीधी होगी, इसमें तो इन्वर्टेड बनती है हमेशा, लेकिन इसमें जो इस केस में जो इमेज बनेगी वह इरेक्ट इमेज बनेगी। आगे मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन होगा वह पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा इसी केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल है, बाकी में इमेज रियल है, तो इसीलिए जो मैग्निफिकेशन है वह नेगेटिव में आएगा। हमने इमेज की शेप साइज नहीं बताया, तो साइज जो देखेंगे वह मैग्निफाइड होगी। तो लिखते हैं इमेज इज मैग्निफाइड। हमने 5-6 केस कर लिए। अब हमने जो शुरू में छोड़ा था वह करते हैं, जो कि था इमेज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह है केस फर्स्ट, केस फर्स्ट था ना। ये हमने बना लिया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हम खींच देंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, और बस बन गया। हम चलो थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। इसमें तो हम इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो चलिए तो अपन देखेंगे। लेकिन बाद में हमने कहाँ पर रखी इमेज, हमने जो ऑब्जेक्टिव है बियॉन्ड सी रखी, सी के यहाँ पर रखी, तो इमेज कहाँ बनी, हमने जब सी बियॉन्ड सी रखे तो इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। दूसरी बार हमने जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रख दिया, तो जो इमेज बनी वह डायरेक्टली सी पर बनी। तो हमने जब बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज की साइज थोड़ी छोटी थी, डिमिश थी, लेकिन सी पर रखते ही इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल थे। आगे हमने जब बिटवीन सी एंड एफ रखा, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, तो इमेज बियॉन्ड सी बनी, जो कि जो ऑब्जेक्ट था उससे एनलार्ज थी। बाकी हमने जब फोकस पर रखा, जब हमने ये केस किया, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इन्फिनिटी पर। तो आगे हम देखेंगे जैसे कि जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज दूर जाती जा रही है और इमेज बड़ी होती जा रही है। तो अभी हम रख देंगे इमेज, जैसे कि मान लीजिए इन्फिनिटी पर इमेज है हमारी, ये कोई इमेज है हमारी ए बी। यहाँ से कई रेज पास आ रही होगी, लेकिन हमें सिर्फ दो रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो चलिए पास करा देते हैं। ये हमारी एक पैरेलल रे आ रही है, तो पैरेलल रे आती है तो कहाँ से पास करती है, फोकस से। तो चलिए फोकस से पास करा देते हैं। दूसरे रे को हम यहाँ से पास कर रहे हैं, मान लीजिए दूसरी पैरेलल रे यहाँ से आ रही है, पैरेलल आ रही है तो रूल क्या था, फोकस से पास करेगी, हमने फोकस से पास करवा दी। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बताइए इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, बताइए इमेज कहाँ, इमेज का कहाँ फॉर्मेशन होगा। चलिए देखिए क्या इमेज, इमेज इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, जहां पर दोनों पैरेलल रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही है, तो इमेज फॉर्मेशन भी यहाँ पर होगा, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और डाउनवर्ड की तरफ होगा। जो इमेज बनेगी वह बहुत ही डिमिश्ड और पॉइंट साइज इमेज बनेगी। तो चलिए हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो लिखिए इमेज इज formed at F focus, image is diminished, डिमिश्ड में इसको बोल देते हैं हाईली डिमिश्ड, हाईली डिमिश्ड और पॉइंट साइज। अभी इमेज बनेगी कैसे, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो मैग्निफिकेशन है वह कैसा होगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा नेगेटिव, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट द चैनल, थैंक यू वेरी मच।